ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो बात अभी सामने आने वाली है वह कोई आम खबर नहीं है। यह ऐसी जानकारी है जिसे अगर आपने ठीक से नहीं समझा तो बाद में अफसोस हो सकता है। देश के सबसे अहम फैसलों में से एक के भीतर से ऐसी सच्चाई बाहर आई है जिसने लाखों परिवारों की उम्मीदों और भविष्य की दिशा को बदल दिया है। कई लोग अब भी इसे सिर्फ चर्चा मान रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जिनके नाम आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज हो चुके हैं उनके लिए समय अब आगे बढ़ चुका है। असली सवाल यह नहीं है कि मदद मिलेगी या नहीं, बल्कि यह है कि आप उस सूची में शामिल हैं या बाहर रह गए हैं। आज की यह जानकारी खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अब तक कच्ची छत के नीचे जीवन गुजार रहे हैं या लगातार किराए के बोझ से दबे हुए हैं और मन में यह सवाल लिए बैठे हैं कि क्या कभी उनका भी पक्का घर होगा। अब बिना घुमाए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देश में घर से जुड़ी एक सरकारी योजना को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है और यह फैसला सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं रहेगा। तय की गई सहायता राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों तक पहुंचेगी। इसके लिए एक बड़ी रकम पहले ही निर्धारित की जा चुकी है और उसका पूरा रास्ता साफ कर दिया गया है। पैसा किसी बिचौलिए से होकर नहीं जाएगा, बल्कि उसी खाते में पहुंचेगा जिसकी जांच पहले ही पूरी की जा चुकी है। अगर नाम सही है और दस्तावेज पूरे हैं तो देरी की कोई वजह नहीं बचेगी। यहीं पर एक बड़ा मोड़ आता है। कई लोग सालों से आवेदन करके इंतजार कर रहे थे और उन्हें यह डर था कि शायद उनका नंबर आएगा ही नहीं। अब उनके लिए यह साफ कर दिया गया है कि जिनके नाम अंतिम सूची में दर्ज हो चुके हैं उन्हें इंतजार की कतार से बाहर निकाल लिया गया है। एक एक करके खातों में पहली किस्त भेजी जाएगी। यह प्रक्रिया चरणबद्ध होगी ताकि हर किसी को उसकी बारी पर लाभ मिल सके और किसी तरह की अव्यवस्था न हो। पूरी व्यवस्था का मकसद यही है कि किसी को यह कहने का मौका न मिले कि पैसा रास्ते में अटक गया। अगर पीछे जाकर पूरी तस्वीर देखें तो यह योजना अचानक शुरू नहीं की गई थी। इसकी नींव इसी सोच के साथ रखी गई थी कि देश का कोई भी नागरिक बिना पक्की छत के न रहे। जिनके पास सिर्फ टीन की छत थी, जो झोपड़ियों में रहने को मजबूर थे या जिनके पास घर बनाने की आर्थिक ताकत नहीं थी, उनके लिए यह रास्ता तैयार किया गया। सालों से इसका एक ही लक्ष्य रहा है कि हर परिवार को अपना सुरक्षित ठिकाना मिल सके। लेकिन इसके साथ एक सच्चाई भी साफ रखी गई है कि यह सहायता हर किसी के लिए नहीं है। इस योजना के लिए कुछ तय शर्तें रखी गई हैं जिन्हें पूरा करना जरूरी है। लाभार्थी की उम्र इतनी होनी चाहिए कि वह अपने फैसले समझ सके। सरकारी नौकरी से जुड़ा होना इस सहायता के दायरे में नहीं आता, क्योंकि यह मदद उन्हीं के लिए है जिन्हें वास्तव में सहारे की जरूरत है। देश का नागरिक होना जरूरी है और सबसे अहम शर्त यह है कि पहले से किसी के नाम पर पक्का मकान या जमीन दर्ज न हो। परिवार की स्थिति को भी ध्यान में रखा जाता है, इसलिए शादीशुदा होना जरूरी माना गया है ताकि सहायता सही जगह पहुंचे। दस्तावेजों की भूमिका यहाँ सबसे अहम हो जाती है, क्योंकि अधिकतर लोग इसी स्तर पर अटक जाते हैं। पहचान से जुड़े कागज पूरी तरह साफ होने चाहिए। मोबाइल नंबर चालू होना जरूरी है, क्योंकि सारी जानकारी उसी के जरिए आगे बढ़ती है। पूरा पता सही होना चाहिए ताकि सत्यापन में कोई रुकावट न आए। बैंक खाते की जानकारी पूरी और सही होनी चाहिए, क्योंकि पैसा वहीं आएगा। आय से जुड़ा प्रमाण भी जरूरी है ताकि यह तय हो सके कि मदद वास्तव में जरूरतमंद तक ही पहुंच रही है। अगर इनमें से कोई भी चीज अधूरी है तो प्रक्रिया यहीं रुक सकती है। अलग अलग राज्यों के लिए सूचियां पहले ही तय की जा चुकी हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक कई इलाकों में यह प्रक्रिया अपने आखिरी चरण में पहुंच चुकी है। गांव और शहर दोनों जगहों पर खातों को तैयार रखा गया है ताकि समय आने पर पैसा बिना रुकावट ट्रांसफर किया जा सके। कुछ राज्यों में इसका असर ज्यादा दिखाई देगा, क्योंकि वहां जरूरत भी अधिक थी और तैयारी भी पहले से की गई थी। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल यही है कि पैसा कब आएगा। इसका जवाब साफ है कि साल खत्म होने से पहले सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी और नए साल की शुरुआत के साथ ही पहली किस्त भेजने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह कोई अफवाह नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या आपने अपने खाते की जांच की है? क्या आपको पता है कि आपका नाम सूची में है या नहीं? और क्या आपने वे सभी जरूरी काम पूरे कर लिए हैं जिनके बिना मदद रुक सकती है? अक्सर लोग बाद में कहते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं थी, लेकिन मौके किसी का इंतजार नहीं करते। आखिर में एक सीधी बात समझ लीजिए, यह सोचकर पीछे मत हटिए कि यह किसी और के लिए है। अपने राज्य, अपने जिले और अपनी स्थिति को ध्यान में रखकर खुद से सवाल कीजिए कि क्या आप इन शर्तों में आते हैं या नहीं। जिन्होंने पहले से इस योजना का लाभ लिया है उनकी बात भी सामने आनी चाहिए, और जिन्हें अब तक नहीं मिला है उन्हें भी अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा सही आवाज उठेगी उतनी ही जल्दी मदद सही लोगों तक पहुंचेगी। अब आगे की जानकारी और भी अहम है, क्योंकि यहाँ से तय होगा कि नाम सिर्फ कागजों में रहेगा या सच में खाते तक पहुंचेगा। अब यहाँ से बात और भी गंभीर हो जाती है, क्योंकि बहुत से लोग यही समझ बैठते हैं कि सूची में नाम आ जाना ही आखिरी पड़ाव है, जबकि सच्चाई इससे
बिल्कुल अलग है। असली प्रक्रिया तो यहीं से शुरू होती है। कई मामलों में देखा गया है कि नाम सूची में होने के बावजूद सिर्फ एक छोटी सी तकनीकी कमी की वजह से पूरी सहायता अटक जाती है। सबसे बड़ी वजह होती है बैंक खाते से जुड़ा अधूरा सत्यापन। अगर खाते की पहचान पूरी तरह से पक्की नहीं है तो सिस्टम अपने आप भुगतान रोक देता है। इसमें किसी की मंशा नहीं देखी जाती, सिर्फ रिकॉर्ड देखा जाता है। इसलिए यहां लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं बचती। ये समझना जरूरी है कि सीधे खाते में पैसा भेजने की व्यवस्था तभी सफल होती है जब दोनों तरफ से सारी जानकारी बिल्कुल सही हो। सरकार ने अपना रास्ता साफ कर दिया है, अब जिम्मेदारी लाभार्थी की है कि वह अपना हिस्सा ठीक से निभाए। पहचान और बैंक खाते का मिलान, आधार से जुड़ाव और जरूरी सत्यापन अगर समय रहते पूरे नहीं हुए तो मदद मिलने में देरी हो सकती है। यही वजह है कि बार बार कहा जा रहा है कि अभी सतर्क हो जाना ही सबसे समझदारी भरा कदम है। एक और बात जो अक्सर लोगों को भ्रम में डाल देती है वह यह है कि पैसा एक साथ सबके खाते में नहीं आएगा। यह एक चरणबद्ध प्रक्रिया है, पहले कुछ लोगों को, फिर अगले चरण में और लोगों को। इसलिए अगर किसी पड़ोसी या जान पहचान वाले के खाते में रकम आ गई और आपके खाते में अभी नहीं आई तो घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर काफी समय बीत जाने के बाद भी कोई सूचना नहीं मिलती तो यह संकेत है कि आपको अपनी स्थिति की जांच करनी चाहिए। चुप बैठ जाना यहां नुकसान का कारण बन सकता है। अब उन इलाकों की बात करें जहां इस योजना को लेकर सबसे ज्यादा हलचल है। कई राज्यों में लोग रोज यही चर्चा कर रहे हैं कि किसका नाम आया और किसका नहीं। कुछ जगहों पर यह खबर घर घर तक पहुंच चुकी है। इसकी वजह साफ है, वहां जरूरत भी ज्यादा है और उम्मीद भी उतनी ही मजबूत। लेकिन वहां भी नियम वही है, बिना पूरे दस्तावेज और सही जानकारी के कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। सिस्टम सबके लिए एक जैसा है और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत भी है। अब एक सवाल जिस पर बहुत कम लोग खुलकर सोचते हैं, क्या आपके नाम या आपके परिवार के किसी सदस्य के नाम पहले से कोई जमीन या मकान दर्ज है? कई बार लोग कहते हैं कि वह संपत्ति उनके नाम पर नहीं है, लेकिन जांच में पूरा परिवार देखा जाता है। पति पत्नी और आश्रित सदस्यों की जानकारी का मिलान किया जाता है। इसी वजह से कई आवेदन अटक जाते हैं और लोगों को समझ में भी नहीं आता कि गलती कहां हुई। इसलिए सही और पूरी जानकारी देना यहां सबसे जरूरी है। अब उन लोगों की बात करें जिन्होंने अब तक आवेदन ही नहीं किया है और सोच रहे हैं कि उनके लिए अब कुछ नहीं बचा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, उनके लिए भी रास्ता खुला है, लेकिन उन्हें सबसे पहले यह समझना होगा कि कौन सी शर्तें उन पर लागू होती हैं। बिना जानकारी के किया गया आवेदन बाद में सिर्फ पछतावे में बदलता है। इसलिए पहले नियम समझिए, फिर आगे बढ़िए। सही जानकारी के साथ उठाया गया कदम ही आपको सही नतीजे तक पहुंचा सकता है। एक अहम पहलू जिस पर बहुत कम चर्चा होती है वह यह है कि यह योजना सिर्फ आर्थिक मदद तक सीमित नहीं है, यह सम्मान और सुरक्षा से जुड़ी हुई है। पक्का घर सिर्फ ईंट और सीमेंट का ढांचा नहीं होता, बल्कि वह आत्मसम्मान और स्थिरता का प्रतीक होता है। इसी वजह से इस योजना को इतने सख्त नियमों के साथ लागू किया जा रहा है ताकि लाभ गलत हाथों में न जाए और जिनके लिए यह बनाई गई है उन्हीं तक पहुंचे। अगर आप यहां तक यह बात सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि यह जानकारी आपके लिए मायने रखती है। ऐसे में इसे सिर्फ सुनकर छोड़ देना काफी नहीं है। अपने आसपास के लोगों से बात करें, उन्हें भी बताएं कि किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है और कहां लोग अक्सर गलती कर बैठते हैं। कई बार जानकारी की कमी ही सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है और सही समय पर मिली एक सलाह किसी का पूरा भविष्य बदल सकती है। जैसे जैसे